एक वक्त था जब ऐतिहासिक शेर पूरे मिडिल ईस्ट और इंडिया के वास्ट जंगल्स में घूमा करते थे, लेकिन आज ये मैजेस्टिक क्रीचर्स सिर्फ एक जगह पर बचे हैं, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। इसके अलावा शेर वर्ल्ड वाइड सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं और गिर फॉरेस्ट में दुनिया के इकलौते एशियाटिक लायंस अपनी लेगेसी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में सिचुएटेड है, दुनिया की एकमात्र नेचुरल हैबिटाट है एशियाटिक लायन के। 1412 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला ये फॉरेस्ट न सिर्फ लायंस के लिए बल्कि कई और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए भी एक सिग्निफिकेंट रेफ्यूजी है। गिर का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये आखिरी जगह है जहाँ एशियाटिक लायन अपने नेचुरल हैबिटाट में सरवाइव कर रहे हैं। एशियाटिक लायन कभी एशिया के वास्ट पार्ट्स में फैले हुए थे, फ्रॉम मिडल ईस्ट टू इंडिया, लेकिन हंटिंग, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कारण इनका पॉपुलेशन ड्रामेटिक तरीके से डिक्लाइन हुआ। 20th सेंचुरी के शुरुआत तक ये स्पीशीज एक्सटिंक्शन के कगार पर थी, लेकिन जूनागढ़ के नवाब की कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से गिर फॉरेस्ट एक प्रोटेक्टेड सेंचुरी बना, जहां एशियाटिक लायन का पॉपुलेशन रिकवर करने लगा। गिर के लायंस अपने अफ्रीकन कजन से काफी यूनिक होते हैं। इनका बिल्ड थोड़ा छोटा होता है और इनकी मेन्स भी कम डेंस होती है। आज गिर फॉरेस्ट में इनकी पॉपुलेशन 600 के आसपास है, जो एक रिमार्केबल कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी को हाईलाइट करता है। गिर फॉरेस्ट सिर्फ लायंस के लिए नहीं बल्कि और भी कई वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए एक होम है। यहाँ आपको इंडियन लेपर्ड्स, स्पॉटेड डियर यानी चीतल, सांबर, वाइल्ड बोर और जैकल्स भी मिलेंगे। ये फॉरेस्ट कई बर्ड स्पीशीज जैसे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल और इंडियन पिट्टा के लिए भी एक इम्पोर्टेंट हैबिटाट है। गिर फॉरेस्ट का इकोसिस्टम ड्राई, डेसिडियस और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट से बना है, जहां टीक, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट और एकेसिया के ट्रीज एबंडेंट हैं। ये डाइवर्स फ्लोरा ना ही सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है बल्कि इस रीजन के माइक्रो क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। गिर के कुछ पार्ट्स ड्राई सवाना ग्रासलैंड्स भी हैं, जो यहाँ के हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। गिर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कंजर्वेशन एफर्ट्स हुए हैं। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गिर फॉरेस्ट में स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं, जिसमें एंटी पोचिंग यूनिट्स, सर्वेलेंस कैमरास और रेगुलर पेट्रोलिंग शामिल है। इन मेजर्स के कारण एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट रिकवरी हुई है। इसके अलावा गिर फॉरेस्ट के आसपास के मलधारी कम्युनिटी के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लोज पार्टनरशिप है। मलधारीज, जो ट्रेडिशनली पेस्टोरलिस्ट है, इनका रोल गिर के इकोसिस्टम और लायंस के कंजर्वेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। ये कम्युनिटी अपने लाइफ स्टॉक के साथ फॉरेस्ट में रहती है और इनका को एग्जिस्टेंस कंजर्वेशन के लिए एक यूनिक मॉडल है। तो दोस्तों, गिर फॉरेस्ट एक लिविंग टेस्टामेंट है कंजर्वेशन के सक्सेस का, जहां एक स्पीशीज एक्सटिंक्शन के ब्रिंक से वापस आई, लेकिन इस फॉरेस्ट और यहाँ के एशियाटिक लायन को प्रोटेक्ट करना हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिर फॉरेस्ट न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नेचुरल हेरिटेज है, जो आने वाले जनरेशंस के लिए बरकरार रहना चाहिए, ताकि लोग यहाँ आकर इन मैजेस्टिक लायंस को देख सकें।